बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया जी। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। जो हालात है वो बड़े दिलचस्प है और कई दफ़ा आपको ऐसे लगता है कि यार जो हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है वो पहले भी होता रहा है, और ऐसे लग रहा होता है कि जैसे ये वो एक कैफियत होती है ना, डेजा वू की, अच्छा यार ये तो पहले भी हो चुका है, ये कुछ नया तो नहीं है। इसी तरह की तमाशे और चीज़ें आपके सामने आ रही होती है। जो सबसे बुनियादी बात और सबसे पहली और बड़ी बात इस हुकूमत की, यानी जो वफाक के अंदर ख़ास तौर पर हुकूमत है, इसकी हैसियत कितनी तगड़ी है, इसकी हालत क्या है, उसके बारे में मैं आपको अभी कुछ देर में बताऊंगा। वो रिपोर्ट जो फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से, या फैज़ाबाद कमीशन बनाया गया था, धरना कमीशन, उसके ऊपर जो चीज़ सामने आई है वो बड़ी दिलचस्प है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। उसके अंदर बुनियादी नुकात क्या है। बुशा बीबी साहिबा का गिला है जी कि उनके वकील जनाब नईम हैदर पंजोता साहब ने कहा है कि जी उनके जो वॉशरूम है वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उधर भी कैमरे लगे हुए हैं, बनी गाला सब जेल के अंदर भी कैमरे लगे हुए हैं, और उनका ये कहना है कि एक को मजिस्ट्रेट साहब हैं जिन्होंने इस बात की तस्दीक भी की हुई है। अब इस तरह की शिकायत तो जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा थी जब वो जेल में थी तो उनको भी थी। मरीम नवाज शरीफ रेगुलर जेल के अंदर थी, जबकि बुशा बीबी साहिबा को घर पे रखा गया है। अब एक तो ये क्लेम है, और एक बुशा बीबी की दरख्वास्त जो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है और लगी हुई है, वो ये कि उनका जो मेडिकल टेस्ट है, इमरान खान साहब ने भी कहा था कि भाई वो शौकत खान हमसे करवाएं, वो हम जब तक हमारी मर्ज़ी के डॉक्टर का नहीं होगा तो ये पिम्स के ऊपर हम क्या एतबार कर सकते हैं कि वहाँ से मेडिकल टेस्ट अगर होगा तो वो तो हुकूमत उसको मैनेज कर लेगी, उसके अंदर रद्दोबदल कर देगी। तो इमरान खान साहब का ये डिमांड है। ज़रा उस पर भी बात हो जाए। जो बड़के हैं कई हमारे तहरीक इंसाफ के लोगों की, वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब वो ऐसे लोगों में से हैं जो कि इमरान खान के साथ रहे हैं बड़ा अरसा, और उन्होंने वो इधर उधर नहीं हुए, और उन्होंने बड़ी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। उन्होंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा है कि जी जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस हैं वो तो बिल्कुल फारग हैं, और उस हिसाब से इमरान खान साहब बड़ी ईद से पहले बाहर आ जाएंगे। अच्छा, ये जो क्लेम है बड़े लोगों का था। कोई कह रहा था जी 15 पता नहीं जनवरी में बाहर आ जाएंगे, कोई कह रहा था 15 फरवरी में बाहर आ जाएंगे, ये हो जाएगा। अब तक तो भाई बाहर आए नहीं है, आगे का अल्लाह जानता है। वो जो है वो भी आपके सामने बताता हूँ कि वो उसमें क्या होगा। तो आज चौधरी साहब को उम्मीद है जी, वो आपको पता है अब उनकी माशाल्लाह रिहाई हुई है, ज़मानत पर है, और मुकदमात के अंदर भी वो अपनी ज़मानतें लेने फिर रहे हैं, और अब तो बाकायदा बहसीत को बड़े पुराने वकील भी हैं, वो अदालत में भी पेश हुए। वो उन्होंने कहा जी मेरी सियासत का फैसला इमरान खान करेंगे, और साथ ही उन्होंने कहा जी गिरफ्तारी तो आपको पता है पाकिस्तान में किसी की भी हो सकती है, हालात ही ऐसे हैं, कोई पता नहीं लगता क्या हो जाए। फवाद चौधरी साहब ने बड़ा रगड़ा खाया है, और उनके ऊपर वो केस भी जो बना, अगर देखा जाए तो फवाद चौधरी के खिलाफ कोई करप्शन के केसेस कोई नहीं है। अगर देखा जाए पूरी पीडीएम हुकूमत के अंदर जो चीज़ें सामने आई, यार एक बंदा वजीर रहा है। अगर फ्रैंकली देखें, मैं को फवाद चौधरी साहब की सियासत का कोई मद्दा नहीं हूँ, या उनकी जो बड़कें थीं उसके हवाले से मैं कहता था कि वो बड़कें थी जो शायद उनके भी जोड़ों में बैठ गई और तहरीक इंसाफ के भी जोड़ों में बैठी। लेकिन करप्शन फवाद चौधरी ने, अगर जो लोग कहते हैं करप्शन कर दी, कोई करप्शन नहीं की, या कोई अगर ऐसे केसेस हैं तो पता लगे फवाद चौधरी ने कौन सी करप्शन की है। मुझे तो कम से कम याद नहीं पड़ता कि फवाद चौधरी साहब के हवाले से जितने भी लोगों ने कोई बात की, अब जो कोई उन पर जो एक मुकदमा भी चल रहा था वो भी कोई बेतुका से ही चल रहा था, कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके ऊपर आप कहें कि वाकई फवाद चौधरी ने बहुत करप्शन कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन उनको उम्मीद उनको ये है जी कि क्योंकि आपको याद होगा कि जब वो IPP बनी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, और इधर अब्दुल हलीम खान साहब के घर में बहुत बड़ी तकरीब हुई, उसमें बहुत से लोग आए, फवाद चौधरी साहब भी उस तकरीब में गए, और फवाद चौधरी साहब कुछ ऐसे मुंह छुपाते रहे, और मतलब वो चाह रहे थे कि मैं नज़र ना आऊँ। फिर फवाद चौधरी साहब कुछ अर्सा बाहर रहे, और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया एक और मुकदमे में। अच्छा, वो पता नहीं फवाद चौधरी साहब शायद कन्फ्यूजन का शिकार थे, क्या हुआ, लेकिन उनको बाद में शायद इस बात का एहसास होगा भाई मेरी सियासत अगर है तो वो इमरान खान के साथ ही है। ठीक है, इमरान खान साहब के साथ है, लेकिन इमरान खान साहब आपके बारे में क्या सोचते हैं, माफ़ करेंगे नहीं करेंगे, वो आपसे राज़ी हैं नाराज़ हैं, ये फवाद चौधरी साहब बेहतर जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ये बताते हैं कि शायद इमरान खान साहब को इतने खुश नहीं है फवाद चौधरी साहब से। अली जैदी साहब काशिफ भाई साहब के प्रोग्राम में आते हैं, वो गुफ्तगू, फवाद चौधरी साहब भी कुछ दिनों में आएंगे प्रोग्राम किसी में, आते हैं अली जैदी साहब भी काशिफ भाई साहब के प्रोग्राम में आके कहते हैं कि ये लोग मुझे गालियाँ पड़वाते हैं जो कोर कमेटी के हैं, मैं किसी और जगह नहीं गया। अच्छा, IPP के अंदर वो कहते हैं मैं नहीं हूँ, मुझे निकाल दिया गया, PTI से मुझे निकाल दिया गया है। IPP के अंदर वो गए थे,
फैक्ट ये है कि वो गए थे, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है, और गालिबन वो तकरीब के अंदर भी मौजूद थे। बट इशू क्या है? इशू ये है, इमरान खान साहब को वो बंदा चाहिए जी जो बिल्कुल हिला ना हो, जिसने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की हो। उस पर तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब उतरते हैं, उस पर और बहुत से लोग उतरते हैं, उस पर शहरियार आफरीदी उतरते हैं, उस पर अली मोहम्मद खान उतरते हैं, उस पर और बहुत से लोग उतरते हैं। उस पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब के इस उम्र के अंदर भी वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, और उनका रगड़ा सिर्फ इसीलिए लग रहा है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे लोग इमरान खान को पसंद है कि ये मेरे साथ खड़े रहे, और जब मुझे दोबारा इक़्तिदार मिलेगा तो मैं ऐसे लोगों को अपने साथ खड़ा करूँगा। अली जैदी साहब को क्या मिलती है छुट्टी इमरान खान साहब से, वो इमरान खान उन्हें एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, क्योंकि अली जैदी साहब आईपीपी में गए थे, फिर वो चेंज ऑफ हार्ट हो गया, कुछ हो गया, वो बाहर निकल आए या वो छोड़ दिया उन्होंने जमात को, लेकिन ये चीज़ अपनी जगह मौजूद है। अब ज़रा बात इस हवाले से आ जाए जी, वो बुशरा बीबी के ऊपर जो इल्ज़ाम के जो मामला है, और एक और बात जो बड़ी दिलचस्प है वो ये भी है जी कि जो मशाल यूसुफजई साहब हैं, मेरे ख्याल में वो मशाल यूसुफजई उनका नाम है, वो जो अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ या बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से वो तर्जुमानी भी करती हैं। उन्होंने कहा जी जिस हार का इल्ज़ाम है वो तो कि बेच दिया, वो तो हार अब भी हमारे पास है, वो मिलिट्री सेक्रेटरी लेकर आए थे, वो तोशा खाना के अंदर इमरान खान साहब ने कहा था जमा कराओ, उसकी एक्चुअल वैल्यू तो है ही 1 करोड़ रुपया, और उन्होंने उसे 300 करोड़ का बना दिया। अब फैक्ट ये है कि अगर हार आपके पास है या था, तो जब ये सारे मामला चल रहे थे तो क्या इमरान खान साहब के वकील ने, वैसे तो जिस तरह सज़ाएं हुई, मैं तो पहले भी कहता हूँ वो उन पर कोई वो इतनी अच्छी सज़ाएं नहीं हुई, अब PMLN के लोग कह रहे हैं कि सज़ाएं बड़े बेतुके तरीके से दी गई, लेकिन क्या इमरान खान साहब के वकील ने कभी ये कहा कि नहीं वो हार तो हमारे पास है और आप इसको ज़रा अभी छोड़ दें, अगर हमारी आपको लगता है हमने झूठ बोल के उसकी कीमत का अंदाज़ा कम लगवाया तो ये हार है जी, हम इसे देते हैं नैब की तहवील में कि जी नैब इसकी किसी दुनिया में कहीं से इसकी वैल्यू लगवा लें, तो शायद केस के अंदर वजन पड़ सकता था। लेकिन क्या ये हुआ या करने नहीं दिया गया ये तो अब PTI बता सकती है, लेकिन ये क्लेम है कि उनके लिए वो हार हमारे पास है। चले आप क्लेम कर लें, लेकिन सज़ा तो हो गई है। अब सज़ा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या बनता है ये भी पता चल जाएगा। एक जो बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से यानी कि वो कैमरे लगा दिए गए, ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा को भी एतराज़ था। क्या वाकई ये किया गया? अगर जिसने भी किया है तो बड़ी घटिया हरकत है। मतलब जो कमरा है या जो वॉशरूम है ये प्राइवेट स्पेस है यार। ये मतलब वो कोई मतलब इसमें अगर देखा जाए कि बुशरा बीबी की अगर वो इमरान खान की अहलियाँ हैं या मरीम नवाज शरीफ अगर मियां नवाज शरीफ की साहबजादी हैं, कोई भी खातून है, वैसे तो कोई बंदा इंसान कोई भी हो उसकी प्राइवेट स्पेस है यार, उधर कैमरे लगाने का क्या तुक बनता है? सिवाय ये कि चलें जी आप किसी ऐसी जगह पर अगर चलो मर्द है जी कि वो अपने आप को नुकसान ना पहुँचा दे, होता ये भी होता है ना, देखा जाता है जी कोई खुदकुशी ना कर ले, ये ना कर ले, वो ना कर ले। आपको याद है इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया था और वो जेल में डाले गए तो वो उनका जिस तरह शुरू में सहल था तो वो कैमरा सामने लगे हुए थे और ऐसे थे कि शुरू में तो उनको वॉशरूम के भी बड़े मसाइल थे इमरान खान साहब को, क्योंकि वो दीवारें बड़ी छोटी थी जब अटक जेल में उन्हें रखा गया, और वो ओवरलुकिंग सेल के ऊपर ओवरलुकिंग कैमरा था और जिससे कोई पर्दा नहीं रहता था, सब कुछ नहीं रहता था, वो भी मसाइल थे। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा को वॉशरूम के अंदर कैमरा, मतलब ये अगर ये हरकत की गई है तो ये बड़ी घटिया हरकत है। लेकिन सवाल ये होता है, PMLN ये कहती थी कि इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब को चादर मिली है या नहीं, या ये सारी चीज़ें मिली, ये इमरान खान साहब मैनेज करवाते थे और माइक्रो मैनेज करवाते थे कि नहीं ये फलाने को ये नहीं देना, घर का खाना नहीं आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये इमरान खान साहब करवाते रहे हैं और PMLN का ये बिल्कुल क्लेम रहा है और सारों के साथ ये किया है। लेकिन क्या ये PMLN की हुकूमत करवा रही है अगर उनके उधर कैमरे लगे हुए हैं, अगर कैमराज लगे हुए हैं तो ये क्या PMLN की हुकूमत ने करवाया है, ये जेल खाना जात के वज़ीर ने करवाया है, IG जेल खाना जात ने करवाया है? इसके ऊपर अगर ये इल्ज़ाम है तो फिर इंक्वायरी भी होनी चाहिए। लेकिन ये गलत है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि नहीं आप किसी की प्राइवेट स्पेस के अंदर, बेशक वो सब जेल है लेकिन वहाँ पर आप उनके ऊपर कैमरे लगा दें, तो ये तो खैर बड़ी वाहियात किस्म की बात है। और मैं पहले भी किसी के साथ हुआ, मरीम बीबी के साथ अगर ये हुआ तो वो भी नहायत गलत है, घटिया गलीज़ हरकत थी, तो ये भी बहुत घटिया हरकत है। अब अगर जो क्लेम है बुशरा बीबी साहिबा का, दूसरी उनकी जो दरख्वास्त जो मैंने बताया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो क्या क्लेम है जी? वो क्लेम बेसिकली है कि जी हमारा तिब्बी मुआयना कराया जाए जहाँ से हम चाहते हैं, शौकत खानम से कराया जाए। वैसे दिलचस्प बात यह है कि शौकत खानम के डॉक्टर्स तो उस वक्त भी आए थे मियां नवाज शरीफ साहब को देखने के लिए,
वो प्लेटलेट का जब मसला था तो उन्होंने कहा जी वाकई यास्मीन राशिद साहिबा माशाल्लाह हयात है, उन्होंने कहा, वो हेल्थ मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ की तबीयत ख़राब है। बाद में वही पीटीआई मियां नवाज शरीफ को कहने लगी कि ओ नहीं जी ये तो झूठी रिपोर्टों में बाहर गए हैं, ओ नहीं जी ये तो इनके साथ ये हुआ था, वो तो भाई सच कौन बोल रहा था? क्या डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ऑनरेबल आदमी है, ऑनरेबल आदमी है, उनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, क्या उन्होंने गलत बयानी की थी? वो भी यही कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ उस वक्त बीमार है। लेकिन चलें, अब अगर ये फरमा रहे हैं जी कि खुशरा बीबी का मेडिकल टेस्ट करवाया जाए शौकत खानम से, अब ये अदालत ने कहना है, जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, पिम्स जो है, वो बेशक हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम है, लेकिन क्या वहाँ पर जितनी भी वो पूरा आपको याद होगा एक मेडिकल रिपोर्ट है, नीचे डॉक्टर्स के साइन हुए में, वो मेडिकल रिपोर्ट अगर देखा जाए वो क्या ऐसी है कि जिसके ऊपर सारे डॉक्टर्स ने जो उनका मुआयना किया है, वो इमरान खान साहब ने भी कहा जी वो एंडोस्कोपी, तो एंडोस्कोपी होती है कि वो एक नाली डाली जाती है और बाकायदा तौर पर वो डॉक्टर्स एक प्रोसीजर करते हैं जिससे देखते हैं कि मैदे की हालत क्या है, मैदे के अंदर क्या हुआ है। वो मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन एंडोस्कोपी में मुझे पता है कि बाकायदा तौर पर एक नाली डाली जाती है। वो कहते हैं वो हुई नहीं तो हमें कैसे पता कि खाने का क्या मसला है या उनके मैदे के क्या मसाइल है। अब वो कहते हैं शौकत खानम से कराएं या उनकी मर्ज़ी के अस्पताल से कराएं, अदालत को इजाज़त दे देनी चाहिए, ठीक है जी करवा लें, लेकिन ज़ाहिर बात है उसके कोई फिर सरकारी प्रोटोकॉल होंगे कि ये नहीं हो सकता कि अच्छा जी वो बिल्कुल ही उसके ऊपर कोई हुकूमती निगरानी ना हो। ये भी कोई पता नहीं है, अब शौकत खानम लिख के देख रहे दे दे कि वाकई उन्हें जहर दिया गया था, कोई इसकी बारे में बाकायदा तौर पर तो चीज़ सामने आनी चाहिए। और बग़ैर लिखे पढ़े या बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के तो ये नहीं हो सकता, किसी ज़ाब्ते के बगैर तो नहीं हो सकता कि जी वो कहीं नहीं कि मेरा शौकत खानम से करवा दें तो वहाँ से हो जाए। बहरहाल ये अदालत से उम्मीद है कि इजाज़त उन्हें मिल जाएगी क्योंकि वो खातून भी हैं और वो ये कह भी रही हैं। रोटी का एक इशू है, रोटी पंजाब हुकूमत ने कम की, फिर खैबर पख्तूनख्वा में तो बैरिस्टर साहब कहते हैं ये तो जी देखें ये सारा ड्रामा है, ये जो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन और बाद में फिर उन्होंने कहा जी कि हमारी जो 100 ग्राम की रोटी है हमने उसकी रेट 15 कर दी है। देखें ये हमारे लिए जो अल्लाह ताला का करम जिन पर हो या जो थोड़े से आसूदा लोग हैं, रोटी का फ़र्क आप जाते हैं नहीं अपने लिए लेनी है किसी के लिए लेनी है, रोटी ले ली आपने जाके 20 रुपए की ले ली, कहीं 25 रुपए की मिल गई, नान मिल गया जी आपने ले लिया। लेकिन जो एक मुतवसत तबके का आदमी है, जो गरीब आदमी है या जो मज़दूर आदमी है, उसके लिए एक एक 2-2 4-4 रुपए भी बड़ा फ़र्क डालते हैं। जब वो 10 रोटियां लेने जाएगा तो उसे मैं अगर देखें तो उसे 10 रोटियों पर 40 रुपए उसके बचेंगे। अगर उसने अपने घर के लिए रोटी लानी है या अपने लिए लानी है तो उसके लिए भी उसके को पैसे बचेंगे। तो जितने जो को हुकूमत भी कर रही है, अगर पंजाब हुकूमत ने ये काम किया बहुत अच्छा है। अब वो आटे की जो बताया जा रहा है कि थैला है उसके ऊपर भी 100 रुपया वो प्राइस काम किया, तो ये अच्छी बात है। आवाम को तो लोग जिस आदमी ने महदूद सी आमदनी है जिसके लिए, उसके लिए तो 1-1 रुपया मैटर कर रहा होता है। लेकिन जहाँ ये झटका लगा है वहाँ आज आपको पता है फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो वो घूम फिर कर बात उधर ही आ जाती है। अब मरीम नवाज शरीफ साहबा ने यहाँ डंडा उठा लिया है और वो कहती हैं जो अमल दरामद नहीं करेगा हम अरेस्ट करवाएंगे उसे। नान भाई जो ये नहीं देगा तो हम उसे अरेस्ट करवाएंगे क्योंकि ये सब कराना है। लेकिन वो जो नान भाई हैं वो जो तंदूरों वाले हैं वो छोड़ डाल रहे हैं। वो कहते नहीं हमारी तो कॉस्ट ही इतनी है, गैस इतनी महंगी है, सब कुछ इतना महंगा है, लेबर है, दुकानों के किराए हैं, सब कुछ है, तो हम कैसे ये दें। लेकिन फिर वो हुकूमत कहती है नहीं जी हमें सस्ती करनी है। बाय द वे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी 100 ग्राम की रोटी उन्होंने भी कर दी जी कि 15 रुपए की है। लेकिन मसला ये है कि ये इम्प्लीमेंटेशन या तो कंसिस्टेंट हो, अगर पंजाब हुकूमत कर रही है कंसिस्टेंट करवाए, लेकिन क्या इससे लोग जो बिज़नेस में काम जो लोग कर रहे होते हैं, जिनके काम है, जो जिसका कुछ तंदूर है कुछ है, क्या वाकई वो ज़्यादा मुनाफा कमा रहे होते हैं, क्या वाकई वो चोर बाजारी कर रहे होते हैं। ये एक फ़र्क है, एक वो चीज़ है जो देखने की ज़रूरत है। और ये यहीं पर हुकूमतें टेस्ट होती हैं कि लोगों के साथ ज़्यादती भी ना हो और ओवर चार्ज भी कोई ना करे। वो अलग बात है कि वो लोग जो PMLN के साथ रहे, जैसे डॉक्टर आसिफ करवानी साहब हैं, पुराने मियां नवाज शरीफ के साथ साथी रहे हैं, वो कह रहे नहीं मैं आज भी रोटी 20 रुपए की लेके आया हूँ। पता नहीं इन लोगों के डिफरेंसेस PMLN से क्यों हो गए हैं या क्या वजह हो गई है, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर दी थी कि मैं रोटी आज भी 20 रुपए की लेकर आया हूँ। चले वो उन्होंने कर दी। अब देखना यह है कि कितनी इफेक्टिवली मरीम नवाज शरीफ साहिबा इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवा सकती है। एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूँ इससे पहले कि वो मैं आखिर में बताऊँ कि हुकूमत की हैसियत क्या है और हुकूमत ने बेसिकली किया क्या है।
आप ये देखें कि मरीम नवाज शरीफ साहबा और मियां नवाज शरीफ साहब मौजूद थे दोबारा एक मीटिंग के अंदर, और उसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब बाकायदा तौर पर उनके साथ तशरीफ़ फरमा है, वो ब्रीफिंग दे रहे हैं मामलात के ऊपर। मरी के डेवलपमेंट के हवाले से वो मीटिंग है। लोगों को बड़ा एतराज़ हो रहा है जी कि वो मियां नवाज शरीफ साहब क्यों बैठे हैं और मियां नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर क्यों ये ऐसी मीटिंग चेयर की है, और पार्टी कायद है वो, लेकिन उनका कोई सरकारी ओहदा नहीं है। देखिए, वो PMLN इस मामले में बड़ी क्लियर है। वो कहते हैं नहीं, कोई एतराज़ करता है करे, मियां नवाज शरीफ पार्टी सरबराह है, रहेंगे, पार्टी कायद हैं, रहेंगे, और वो मीटिंग में भी बैठेंगे। जिस किसी ने जो करना है वो कर ले। वो सिंपल उनका जवाब है। और हुकूमत भी PMLN की है और PMLN मियां नवाज शरीफ है, उसका जवाब उन्होंने दे दिया। पहले भी बाय द वे इस तरह की तनकीद होती रही। अब ज़रा आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि जो रिपोर्ट फैज़ाबाद धरना कमीशन के सामने आई है, उसमें तो एक जनरल फैज़ हमीद साहब को क्लीन चिट मिल गई है। और मज़े की बात देखें, हुकूमत जिम्मेदारी किस पर आई है? जिम्मेदारी आई है उस वक्त की पंजाब हुकूमत, और उस वक्त की पंजाब हुकूमत का वज़ीर आला कौन था? शहबाज शरीफ साहब थे, जो कि आज वज़ीर आज़म है। उनका बयान और दीगर मिनिस्टर्स का बयान, किसी एक ने भी किसी इंटेलिजेंस एजेंसी पर, ISI पर, जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, सिवाय अबसार आलम साहब के, जो चेयरमैन पैमरा भी थे। सिवाय उनके किसी ने ये नहीं कहा कि जी जो चीज़ें हो रही थी सब कुछ हो रहा था। सारों ने कहा जी कि नहीं वो, और रिपोर्ट जो बनी है जिसमें तारिक अल खान साहब भी थे, उसमें एक और ब्यूरोक्रेट थे जो कि हाजिर सर्विस हैं, वो भी थे, और ये तीन मेंबर कमीशन था। इसने अपनी रिपोर्ट दी है। इन्होंने बाकायदा तौर पर कहा जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट है, कोई इंटेलिजेंस इदारा उसके अंदर किसी ने कोई गवाही दी नहीं है, ना साबिक वज़ीर आज़म ने शाहिद खान भाई साहब ने, ना जो बाकायदा तौर पर जो उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब थे, ना मिनिस्टर्स जो थे, यानी एहसन इकबाल साहब वज़ीर दाखिला थे, वफाकी वज़ीर दाखिला। और उस वक्त मुझे याद है जो सब कुछ था। एक तो स्टेज ये आई थी कि बाद में एहसन इकबाल साहब इतने सीख पाते, उन्होंने शायद मियां नवाज शरीफ की जब जेल की वो सारा उनका बाकायदा तौर पर जब उनका वो अदालती मामला चल रहे थे, तो एक जगह पर वो इतने फ्रस्ट्रेट हुए, उन्होंने कहा ये कोई बनाना रिपब्लिक है कि पता ही कोई नहीं है क्या हो रहा है। और बतौर इंटीरियर मिनिस्टर उन्होंने खुद को बड़ा हेल्पलेस बताया। इसके अंदर बाकायदा तौर पर लिखा गया है कि पंजाब हुकूमत ज़िम्मेदार है। पंजाब हुकूमत ने अपना सियासी कैपिटल बचाने के लिए, अपनी सियासत और वोटों को बचाने के लिए उनको इस्लामाबाद आने दिया। और बाकी उन्होंने कहा है जी कि जो FC और रेंजर्स हैं, ये इनको सरहदों पर चले जाना चाहिए और सरहदों की ड्यूटी लेनी चाहिए। जो शहरी इलाके हैं उनमें इनका काम नहीं है। पुलिस के ऊपर पैसे खर्च होने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा जी कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी कि जो मुआहदे किए जाते हैं, जो TLP के साथ किया गया, उसको उन्होंने मुमासलत उसकी ड्रॉ करने की कोशिश की। जो बाकी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके साथ जो मुआहदे किए, उन्होंने कहा जी कभी मुआहदे ये नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर आप ये देखें, वो कहते हैं इस्लामाबाद पुलिस को मजीद एंटी राइट फोर्स बनानी चाहिए, सब कुछ हो गया। इस रिपोर्ट के अंदर एक चीज़ आपको नज़र आएगी, उस वक्त रिकॉर्ड के ऊपर बहुत से लोग मौजूद हैं, TV चैनल्स के ऊपर सब कुछ मौजूद, सारा कुछ मौजूद, जो लोग कह रहे थे कि नहीं जी इसके अंदर ये धरना किया नहीं गया है, करवाया गया है, और इसके अंदर रियासत को, हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए करवाया गया है, सब कुछ हो गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन वही लोग जो हुकूमतों में थे, जो उस वक्त ये कह रहे थे, किसी ने गवाही नहीं दी, किसी ने कोई फिंगर पॉइंटिंग नहीं की। क्यों? उसे और जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में कहा गया, कोई कह रहा था पिछले दिनों और ये हो जाएगा उनके साथ, वो हो जाएगा। आप ये देख लें, उनका जनरल सनाउल्लाह साहब, वो लॉ मिनिस्टर थे पंजाब के, वो आए ही नहीं उस कमीशन के अंदर। रिपोर्ट ये बताती है, एजाज सईद साहब ने बड़ा डिटेल में वो रिपोर्ट किया जंग के लिए, द न्यूज़ के लिए, और आई एम श्योर वो बड़े स्टार रिपोर्टर हैं, अपना व्लॉग भी करेंगे। लेकिन इससे ये पता चलता है कि हुकूमत इतनी कॉम्प्रोमाइज़ है कि एक पुराना वाक़या जो हो गया उसके ऊपर भी वो कहते हैं नहीं जी यार जिक्र ही ना करो। लेकिन उस वक्त ये बहुत से लोग खलवत में, जलवत में हमारे आपके सामने इधर बैठ के उधर बैठ के थे, वो जी फलाने ने करवाया, वो जी इसके अंदर तो ये जी ISI के लोग इन्वॉल्व थे, उसके अंदर ये तो जी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, फारिग करने के लिए करवाया गया। सिवाय अबसार आलम साहब के किसी ने और इसके हवाले से जो शवाहिद ये थे या जो उनका बयान था उसमें इल्ज़ाम लगाया गया जनरल फैज़ हमीद साहब पे, बाकी किसी ने नहीं लगाया। सब ने कहा कि जी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और किसी बंदे ने नहीं कहा, और ज़िम्मेदारी पंजाब हुकूमत में पड़ गई कि उनकी नालायकी की वजह से फैज़ाबाद धरना हुआ था। ज़रूर कहा गया है उस फैसले के अंदर भी, जो सुप्रीम कोर्ट का था, काजी फ़ैसल साहब ने जिसको लिखा था कि जी आप ये कानून बना दें कि इंटेलिजेंस एजेंसियों का मैंडेट क्या है। वो यहाँ पर भी कह दिया गया जी कि कानून साजी कर दें कानून साजी। लेकिन मेरा तो मुद्दा वही है, कानून जितने मर्जी बना लें,
अमल दरामद हमारे मुल्क में उस पर कोई नहीं होता। ये व्लॉग आपने देखा नहीं, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है बहुत जल्द। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एटलीस्ट 24 घंटे के अंदर 2 दफ़ा आपसे मुलाकात की जाए, ताकि जो डेवलपमेंट्स हैं, हालात हैं, वाक़यात हैं, वो आपके सामने रखे जाए। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है बहुत जल्द। खुदा हाफिज़।